हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम कंप्लीट कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। पिछली कुछ वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में डिटेल से डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ये सर्वमान्य तिथि है और अधिकांश विद्वानों के द्वारा इस तिथि को स्वीकार किया गया है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो धातु थी लोहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहे का ज्ञान मानव को वैदिक काल में जाके हुआ था, तो लोहे का ज्ञान यहाँ पे मानव को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं सुरकोटदा नामक स्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो जो कालीबंगा स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल में जो मोहरें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं वो सेल खड़ी की मोहरें हैं। तो सेल खड़ी का उपयोग मोहरों के निर्माण में सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो ध्यान था वो व्यापार और वाणिज्य की तरफ सबसे ज़्यादा था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र प्रधान यानी मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पे जो घर की मुखिया हुआ करती थी वो माता हुआ करती थी, तो ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्योंकि सिंधु सभ्यता एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ के जो घर थे वो ईंटों से बने थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल स्थल स्थित है गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो जो वृहद स्नानागार पाया गया है सिंधु सभ्यता में वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है प्रेतों का टीला। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जो प्रमुख बंदरगाह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था लोथल,
जो कि गुजरात में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी वो थी गेहूं और जौ। ये वहाँ की मुख्य फसल हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? तो इस सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। इस पशु का एक सींग हुआ करता था। क्योंकि ये पशु वहाँ की मोहरों पे अंकित है, इसीलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वहाँ का पवित्र पशु हुआ करता था। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, मांडा नगर किस नदी के तट पर था? तो मांडा नगर चेनाब नदी के तट पर विकसित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना हमें प्राप्त होती है वहाँ की मोहरों से, क्योंकि मोहरों पे सिंधु घाटी की लिपि में कुछ लिखा गया है, कुछ अंकित किया गया है। तो ये जानकारी हमें सिंधु घाटी की मोहरों से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था? तो सूती कपड़े का टुकड़ा जिस स्थल पे मिला था उस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ये धान की खेती के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं लोथल से, और लोथल जो कि स्थित था गुजरात में। तो हमें गुजरात से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती थी? यानी कि ऐसी कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान हड़प्पा संस्कृति के लोगों को नहीं था? तो ये फसल थी गन्ना। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को, हड़प्पा काल की अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये जो उत्तम जल व्यवस्था है हमें ये प्राप्त होती है लोथल नामक स्थान से। इस स्थान की जो जल प्रबंध की व्यवस्था थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। टेराकोटा हल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? टेराकोटा हल यानी पकी हुई मिट्टी के हल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो बनावली नामक स्थान से हमें प्राप्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। निम्न में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थान स्थित है वो है लोथल। लोथल स्थान सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान है जो कि भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं? तो ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं नौसारों से। यहाँ से ऐसी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं स्त्रियों की जिनकी मांग में सिंदूर भरा गया है। तो ये प्रमाण हमें नौसारों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन कैसा था? तो यहाँ पे जो मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी वो वर्गाकार हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। सिंधु सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जी हाँ, ये एक मातृ सत्तात्मक समाज था। लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का ज्ञान मानव को वैदिक सभ्यता में जाके हुआ था। तो हमसे गलत पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। तो ये जो मूर्ति बनी है ये कांसे से बनी है, क्योंकि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से जो हमें ये नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ये भी कांसे की ही बनी हुई थी।
उम्मीद करूँगी ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये आपके लिए आगे सहायता भी करेंगे आपके आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।